इस पेशी पे ना तूने अपना बयान बदल देना है। क्या? तुम एक पेशावर कातिल हो और तूने अदाकारा सुंदस का कत्ल किया है। इस वजह से तूने उसके वकील का भी कत्ल किया। किसी का कोई कत्ल नहीं किया है। अच्छा, तो अब मैं तुझे मार डालूंगा। ये टाइम देखा है आपने? टाइम ठीक चल रहा है और अपनी स्पीड पे चल रहा है। भाई तकरीबन सारी रात गुजर गई है, आप सो क्यों नहीं रहे? बेटा, हर रात सोना लाजमी थोड़ी होता है। जिन लोगों को ताजा दम होके जिंदगी से लड़ना हो ना, उनके लिए सोना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने कुछ करना होता है वो बगैर सोए भी ताजा दम रहते हैं। मेरी गलती जो मैं एक लॉयर से लड़ रही हूँ। ये बताओ, तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? मैं तो कब की सो गई थी। वो आपके कमरे में लाइट ऑन देखी तो सोचा शायद आप सुम्मी को मिस कर रहे हो और मैं आके देखूं आपको। कल जाऊंगा उससे मिलने के लिए। एक और आइडिया है। अच्छा, क्या जनाब? अगर आप अलीना भाभी से मायूस हो गए हैं तो एक और भाभी ला सकते हैं। नहीं, दूसरी शादी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर अलीना में वफा नहीं है ना, फिर किसी औरत में भी नहीं है शायद। चलो जाओ, सो जाओ, शाबाश। आप भी सो जाइएगा। सब बच्चे आ जाएं। आप आगे आइए और फिर आप सबको हाथ धोने के पहले 2 स्टेप्स बताएंगे। अब सब बताएंगे कि हाथों को ड्राई कैसे करना है। तो टॉवल यूज क्यों नहीं करना? गुड, वेरी गुड। चलो अब हम क्लास में जाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। देखो, अब कल हम इस केस को जब करेंगे ना डिस्कस, तो फिर बहुत तवज्जो के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे 2 मिनट चाहिए थे सर आपसे। ऑफिस मैंने बंद कर दिया, तो तुम कल आ जाओ। सर प्लीज, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट चाहिए सर, प्लीज। आप लोग बाहर चलो, मैं आता हूं। थैंक यू सर, प्लीज बैठ।
सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तुम गलत समझ रहे हो। आप गलत कर रहे हैं सर। एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत से ये आपको सूट नहीं करता सर। क्या आप मेरे जैसे एक जूनियर एडवोकेट के साथ जाति अनाथ बना रहे? आप तो दुश्मनी पे उतर आए हैं सर। शागिर्द तो बच्चों की तरह होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। सर एक सीनियर लॉयर की हैसियत से आपको चाहिए था कि आप मेरी बीवी को समझाते, उसे घर आबाद करने का मशवरा देते। आपने मेरे खिलाफ उसका खुला का केस ले लिया। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो खुला उसका राइट है। सर सीनियर लॉयर की हैसियत से आपके भी कुछ फराइज हैं सर। मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, और मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूं कि आमिर जैसे गरीब गुरबा का केस करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों अपनी सलाहियतों को जाया कर रहे हो? आमिर का केस झूठा नहीं है सर, और आप जो मुझे बार बार आमिर का केस छोड़ देने का कहते हैं ना, इसकी वजह भी मैं जानता हूं सर। क्यों कहता हूं? ये तो आप भी जानते हैं सर। आमिर गरीब है, लेकिन एडवोकेट आतिफ साहब वो गरीब नहीं थे। आमिर एक आम सा लड़का है, लेकिन एडवोकेट आतिफ साहब बहुत अहम लॉयर थे। एडवोकेट आतिफ साहब का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, ये आप जानते हैं। मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये तो आप जानते होंगे सर कि एडवोकेट आतिफ साहब किसके खिलाफ कौन सा केस लड़ रहे थे। मुझे क्या मालूम? तो मैं बताता हूं सर। आतिफ साहब ने इस केस के बहुत से सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। अगर उनका मर्डर ना करवाया जाता ना, तो जिन्होंने उनका मर्डर किया है कोर्ट ने उनको सजा दे देनी, सजाए मौत। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए सर कि जिस केस को आप बार बार झूठा कह के मेरी इंसल्ट करते हैं, वो केस झूठा नहीं। जब ये केस आगे बढ़ेगा ना, तो बहुत सारे बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स और लॉयर्स बेनकाब होंगे। मुझे तो बहुत शोहरत मिलेगी, लेकिन बहुत सारे मलिक नवाज मेरे अगेंस्ट भी होंगे। चलता हूं। सुमी ने नाश्ता कर लिया? जी बाजी, तैयार भी कर दिया और नाश्ता भी करा लिया। चलो अच्छा किया। अच्छा सुनो, मैं सुमी को स्कूल छोड़ दूंगी, लेकिन वापसी में तुम पिक कर लेना। हाँ बाजी, मैं ले आऊंगी। और हाँ, एक और काम, मैं स्कूल में बता दूंगी, बस छुट्टी से पहले तुम पहुंच जाना प्लीज। बाजी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? कैसे फिक्र ना करूं, मैं देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ आजकल के क्या हालात हो गए। इंसान दरिंदों से भी बदतर हो गए। देखो, मासूम बच्ची ज़ैनब को भी नहीं छोड़ा, उसको भी माफ नहीं किया। तौबा तौबा बाजी, सच कह रही हैं। आजकल तो इंसान कहलाने से भी शर्म आती है। कसूर उन दरिंदों का नहीं, हम वालिदैन का है, और कानून नाफिज करने वालों का। जब अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर पाते, और मासूम से बच्चे हैं, उनकी केयर नहीं कर पाते। हाँ, ये भी बात ठीक है। माँ बाप को एक मिनट की भी गफलत नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ, पहले सुमी को घर छोड़ के जाना, उसके बाद जो सामान लेना हो बाद में खुद लेकर आना। और हाँ, दरवाजा लॉक करके जाना। बाजी, आपको मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ जब मैं चली गई तो आप क्या करेंगी? तब की तब देखी जाए। ओके सुमी बेटा, जल्दी आ जाओ। आयशा बेटा, आई एम सॉरी, वो मैं तो नहीं जा सका तुम्हारे वकील शाहरुख की तरफ। तुम गई थी, बताओ क्या पेशरफ्त हुई? जी अब्बू, वो आतिफ अंकल की बीवी से मिलने तो गए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कोई बात बनी? उन्होंने आंटी को कायल करने की कोशिश तो की है, मगर जब तक असल कातिल का पता नहीं चल जाता वो नहीं मानेंगी। कोई मुआवजा ही होगा जो कातिल सामने आ जाएगा। नहीं अम्मी,
शाहरुख साहब बहुत पुरुमीद हैं। मुलजिम को सजाए मौत तक हो जाती है, लेकिन वकील है कि पूरी उम्मीद ही रहते। कमाल है भाई। अम्मी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है शाहरुख साहब ने कहा है कि हो सकता है कि अगली पेशी पे आमिर को जमानत हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा बेटा। आमिर बाहर आकर सोबिया की तकरीब में भी शामिल हो जाए, इंशाल्लाह। हमें ज्यादा खुशी हो। किस चीज की खुशी बढ़ रही है? तुम्हारे निकाह की खुशी। नहीं, आमिर की जमानत की। आप सब लोग दुआ करें प्लीज। अल्लाह करे। कल शाम में गली की सफाई की खुशी में एक तकरीब है। अच्छा, और चीफ गेस्ट कौन है? ये तो सरप्राइज है। आप शाहरुख भाई से कहिए ना कि वो भी आ जाए। मैं उन्हें कॉल कर दूंगी, अगर उन्हें टाइम मिला तो वो जरूर आएंगे। वक्त तो निकालना पड़ेगा। अब्बू आप सुन रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ, मगर कुछ नहीं, आपके सेक्रेटरी को भी आना। ओके? इमरान और उसकी अम्मी तो आ रहे हैं ना? अम्मी जैसा मुनासिब समझें। अगर आप बुलाना चाहें तो जरूर बुलाइए। भाई बुलाना तो चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। क्यों भाई? अब अगर सोबिया को उन्होंने लंगड़ाते हुए देखा दोबारा तो क्या कहूंगी उनसे कि अभी तक पैर का जख्म ठीक नहीं हुआ? कैसे मानेंगे वो? अम्मी, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। आखिर ये राज कब तक राज रहेगा? हाँ भाई, कहाँ गायब हो आजकल? कहीं नहीं सर, यहीं पे हूँ, अपने मोहल्ले की सफाई करवा रहा हूँ। मोहल्ले की सफाई से ज्यादा मैं अहम, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें सफाई की पड़ी है। अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं एक वक्त में काफी सारे काम कर रहा होता हूँ। वैसे शोएब के केस की अपडेट क्या है? आमिर की साली की शादी होने वाली। आमिर की साली की शादी का इस केस से क्या ताल्लुक? अरे देखते जाइए सर, जब उसकी शादी के अखराजात सर पे पड़ेंगे तो आमिर एडवोकेट आतिफ के साथ साथ सुंदस का मर्डर भी अपने सर पे ले लेगा। अभी तो वैसे ही सब कुछ फ्री में हो रहा है। छप्पड़ के नीचे बैठने वाला वकील जो है वो फ्री में केस लड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने पूछना था कब तक लग जाएगा सेटअप? 6 बजे बहुत देर हो जाएगी, 5 बजे तो मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। जी आप उससे पहले ही करवाइए। जी जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी जी जी, वाकई खुशी की बात है। अरे हमारी सोबिया की वजह से तो बहुत लोग आ रहे हैं जी। इंशाल्लाह हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे, काउंसलर आएंगे, मेयर साहब भी आ रहे हैं। आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। इमरान को तो जरूर लाइएगा। जी 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 जी, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शाहरुख को सिर्फ छप्पर के नीचे बैठने वाला वकील मत समझो, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है। जाहिर है मलिक साहब, जो आप जैसे वकील को परेशान कर सकता है तो वो कोई आम वकील नहीं होगा, बहुत खास वकील है वो। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और मुझे तो लगता है कि कुछ सबूत भी लग गए उसके हाथ हमारे खिलाफ। कैसे सबूत? यही कि एडवोकेट आतिफ का मर्डर आमिर ने नहीं, किसी और ने किया। और मुझे तो लगता है कि अदाकारा सुंदस के भाइयों ने उसे अप्रोच कर लिया। मलिक साहब, आपको ये सब बातें कैसे मालूम? शाहरुख मेरे चैम्बर में आया, मुझे बता गया है, बल्कि यूं समझिए कि धमकी दे गया है मुझे। यानी कि एडवोकेट शाहरुख खान बनने की कोशिश कर, उसको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद कि हम लोग क्या कर सकते। कोई हिमाकत नहीं करनी, ताकत की जगह अक्ल इस्तेमाल करते हैं। कैसे वकील साहब? इसीलिए तो आया हूं। मिलकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि शाहरुख की हर चाल का हमारे पास जवाब होना चाहिए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है।
तुम्हारा आइडिया भी सुनते हैं और जरूर इस पर भी गौर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा रही हो? जी ठीक सुना है आपने। और ये भी सुना है कि बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। जी मतलब छोटे और आम लोग नहीं आ सकते? जो चाहे वो आ सकता है। चाहते तो हैं लेकिन किसी ने बुलाया ही नहीं। जिन्होंने आना होता है ना वो बिन बुलाए आ जाते हैं, उन्हें दावतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पता बड़े बड़े लोग माइंड कर जाएं। बड़े लोगों के माइंड भी बड़े होते हैं, वो छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लेते। फिर भी इजाजत लेना तो जरूरी है ना। अगर आप जरूरी समझते हैं तो इजाजत दे देती हूँ, आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। अरे भाई सोबिया, कमाल कर दिया है तो तुमने, हैं? अरे गली नहीं तो पार्क लग रहा है कोई। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, बल्कि सोबिया ने तो असलम से भी काम करवा लिया। वाह, अरे बच्चे कमाल कर दिया तुम। बस अम्मी आपने लोगों से कहना है कि वो कूड़ा ना फेंके गली में और सफाई का ख्याल रखें। सही कह रही। यकीन करो ये अगर सब सोच लेना तो हमारा मोहल्ला क्या, शहर क्या, पूरा मुल्क इस तरह से चमकने लगे। जीती रह मेरी बच्ची, जीती रह। नौमत दराज करे, तुझे बहुत हिम्मत है। शाबाश, कमाल ही काम कर दिया भाई। वाह 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 वाह, गुड गर्ल। वो कर दिखाया जो है। अम्मी जल्दी आ जाएं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। आ रही हूँ बेटा, अभी तक वहाँ कोई नहीं आया होगा। तो हमें तो लेट नहीं होना चाहिए ना, जल्दी आ जाएं प्लीज। अरे बेटा, सारा हॉल खाली पड़ा हुआ होगा और देर से आना तो लोगों का फैशन बन गया। ऐसे भी हम जल्दी। अम्मी ख्याल से चोट तो नहीं आई? लगते पाँव में मोच आ गई। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चलें, मैं डॉक्टर के पास लेकर। अरे नहीं। अच्छा चलें, उठें, कमरे में तो चलें। अरे ला। एहतियात से। कौन है? आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सोचा आपकी तबीयत पूछ लूं। दर्द कैसा है? दर्द तो ठीक है बेटा, लेकिन दर्द से ज्यादा अफसोस हो रहा है कि सुबह लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया था और हम जा ही नहीं सके। हाँ, इसी टेंशन में मैं फोन भी नहीं कर सका उनको। अरे हाँ, ऐसा करो नुज़रत को फोन मिलाकर मुझे दो, मैं बात कर लूं और माजरत भी कर लूं उनसे। जी ठीक है। आयशा बेटा, फंक्शन पे नहीं पहुंच सकी तुम, क्या छुट्टी नहीं मिली? छुट्टी तो मिल गई थी अब्बू, पर एक इमरजेंसी आ गई थी। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? एक औरत की हालत बहुत खराब थी अब्बू, मुझे मुनासिब नहीं लगा उसे इस हाल में अकेले छोड़कर आना। शाबाश बेटा, मेरी बहादुर बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। फंक्शन तो मेरे बगैर भी हो गया, लेकिन अगर वो मेरी गफलत की वजह से मर जाती तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ न कर सकती। नहीं, वो शगुफ्ता की कॉल आई थी। अच्छा, तो वो भी फंक्शन में ना आने की माजरत कर रही होंगी? नहीं, ना आने की माजरत नहीं, आ तो रही थी। वो रास्ते में पता नहीं किस तरह उनके पैर में मोच आ गई, वापस पलट गई। ओह, कैसे भाई? मुझे क्या पता, फोन पे तो मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। घर चलेंगे ना देखने। हाँ, जाना तो पड़ेगा। अरे आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? कैसी बात कर रही हैं आप? तकलीफ में और हम आपको देखने ना आए, ऐसा तो नहीं मुमकिन। लेकिन ये तो बताइए शगुफ्ता बहन, ये सब कैसे हो गया अचानक? मैं तो घर आया तो मुझे नुज़रत ने बताया और इतनी परेशान थी
कि शगुफ्ता बहन गिर गई हैं, फौरन चले उन्हें देखने के लिए। बस क्या बताऊं भाई साहब, मैं और इमरान सोबिया के फंक्शन के लिए तैयार होकर जैसे ही घर से निकले, पाँव स्लिप हुआ और मोच आ गई। आंटी मैं आपको कोई मालिश या दवाई लिख देती हूँ, इंशाल्लाह आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इमरान मुझे डॉक्टर के पास ले गया था, अब तो मैं काफी बेहतर हूँ। चलें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए आप इंशाल्लाह। आमीन। मुझे ये तो बताइए कि मेरी बच्ची का फंक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह, वो है भी इतनी ही सही और खूबसूरत भी। मोहल्ले के सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, खास तौर पे असलम भाई तो इस मोह में दिन रात शामिल रहे। और टीवी वाले भी आए थे, उन्होंने पूरे फंक्शन की कवरेज की है। बता रहे थे कि बहुत जल्द एक रिपोर्ट चलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और उसे तो टीवी पर आना ही चाहिए, वो है इतनी प्यारी। जल्दी लाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से तो हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अच्छा हुआ इमरान और उसके घर वाले ले आए, वरना वो लोग मुझे कहीं ना कहीं तो लंगड़ा कर चलता हुआ देख ही लेते। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है तुम्हारा फंक्शन बहुत अच्छा रहा। मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ आई नो। हाँ, बैन मौके पर अम्मी को चोट आ गई, मैं क्या कर सकता था। मैं खुद भी चाह रहा था तुम्हारे फंक्शन पे आऊँ, लेकिन अम्मी को इस हालत में छोड़ के तो नहीं आ सकता था। अम्मी अबू पहुँच गए आपकी तरह? हाँ आ गए। अब आंटी की तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है। तुम बताओ कौन कौन आया? आपके अलावा सब लोग आए थे। आई नो। बाय द वे, ये असलम कौन है? असलम? शाहरुख की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सुंदस के कत्ल केस से शोएब की जान नहीं छूटने वाली। इस मसले का हल क्या है फिर? हल है, ये केस अब मैं लड़ूंगा। मुझे आपके फैसले से बिल्कुल इत्तेफाक है। अब तो आप ये कत्ल का केस अपने हाथ ले ही लें। कैसे कमाल गाल निकाला आपने वकील साहब। वाह। हेल्थ सेक्रेटरी का पीए होते हुए बेटा मैं अपने मोहल्ले वालों के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन मेरी बेटी ने वो काम कर दिखाया कि अब मोहल्ले वाले मुझे इज्जत से देख रहे हैं कि जैसे ये सारी सफाई मैंने करवाई है। अब्बू, ये सब आपकी तरबियत का नतीजा है, इसीलिए पहला क्रेडिट मैं आपको दूंगी, दूसरा क्रेडिट मैं खुद रखूंगी। पहला क्रेडिट मुझे दे दिया? शाबाश मेरी बच्ची। अब्बू, कल आमिर की पेशी है, उम्मीद है कि जमानत हो जाएगी। बेटा आमिर के लिए तो मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ और हम सब दुआ गो हैं। शायद बाहर कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। हाँ बेटा देखो। अच्छा बेटा मैं जरा रेस्ट कर लूँ। जी जी। ये असलम बिना फिर से मैसेज। अब क्या लिखा है? सोबिया, बाहर असलम भैया हैं, शायद वो कोई बात करना चाहते हैं, जाके बात सुनाओ। वो क्यों आए और मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप उनसे कहें कि मैं सो रही हूँ या घर पर नहीं हूँ। क्या हो गया सोबिया?
तुम इस कदर एहसान फरामोश भी हो सकती हो? ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। जाओ जाके बात सुनते। इसमें एहसान फरामोशी वाली क्या बात है? मुझे नहीं मिलना है किसी से, आप जाए उनसे कहते हैं। बुरी बात है सोबिया, तुम सिर्फ बात तो सुन लो ना। जाओ जाओ प्लीज। तो मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? प्लीज आहिस्ता बोले, अभी सब घर पर हैं और आप जाएं यहाँ से। अरे पहले बात तो सुन लो मेरी। आप जाएं यहाँ से, मैं आपको शाम को मिलूंगी। पक्का? जी ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? क्या करूं? सोचना पड़ेगा। जॉब तो मिल गई, लेकिन अब मैं अलहदा फ्लैट लेना चाह रही हूँ। ओके, देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं सोच रही थी कि मैं अपने बॉस से लोन ले लूँगी, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं है। क्यों? कंपनी को लोन देने में क्या प्रॉब्लम बोला? हाँ, पता नहीं, मेरे बॉस मेरे काम से खुश नहीं है। जितनी मेहनत तुम करती हो इसके बावजूद वो काम से खुश नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, इतना काम करने के बावजूद भी पता नहीं। एक्चुअली अलीना, हर बॉस गिव एंड टेक मांगता है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो। गिव एंड टेक? मैं उनसे जितनी सैलरी ले रही हूँ ना, उसे डबल ट्रिपल वो मुझसे काम निकलवा रहे हैं, और किस किस्म का उनको गिव एंड टेक चाहिए? ओके, लिव इट। अच्छा ये बताओ कि पैसे कितने चाहिए तुमको? तुम्हें पता है ना कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती। एहसान नहीं कर रहा, कर्ज दे रहा हूँ। जब पैसे होंगे ना वापस कर देना। मैं कर्ज भी नहीं लूंगी। मैं कहता हूँ ना कि शौहर के बगैर कोई भी औरत इस मुआशरे में अकेली इज्जत से नहीं रह सकती। यही तुम्हारा बॉस कल को तुम्हें शादी ऑफर कर देगा। दूसरी शादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सुमी के साथ और अपने होने वाले बच्चे के साथ पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। तुम फिक्र नहीं करो। ओके, एज यू विश। कल फिर तुम टीवी पे नजर आए। लोगों में काम करना है तो फिर लोगों में नजर तो आना पड़ेगा। आजकल हर किसी की नजर टीवी स्क्रीन पर लगी हुई। बिल्कुल, मीडिया फैशन भी है, एजुकेशन भी है, गाइडेंस भी है। वैसे एक बात है कि तुम्हारी बातों में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और तुमने कल बहुत आला एतमाद के साथ तकरीर की है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल अच्छी तकरीर की तुमने। थैंक यू सर। लेकिन पब्लिक में ऐसी बातें करने से कोई अच्छा लॉयर नहीं बन जाता। कैसी बात है सर? आपका इशारा किस तरफ है? आमिर ने मर्डर किया जब वो बेगुनाह है। देखो, ये तुम्हें अदालत में साबित करना होगा। इस तरह जल से जुलूस पर पब्लिक की हमदर्दी हासिल करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं कोई हमदर्दी नहीं ले रहा था। एक्चुअली मैं तो दुआ करवा रहा था लोगों से। भाई अगर ये बात है तो फिर तो तुम्हें और दुआ करवानी चाहिए, क्योंकि अब इस केस में मैं तुम्हारे मुकाबिल खड़ा हूं।
आमिर को तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगा, समझे तुम? अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मैं तैयार हूं मलिक नवाज साहब। तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं शाहरुख। बड़ा मुकाबला है, तुम्हारे सामने मलिक नवाज आन खड़ा हुआ और ये बात तुम्हारे खिलाफ जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि लोगों की दुआओं का असर इतने जल्दी सामने आने लगा है। तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो या फिर हम तुम्हें अपनी बात समझाने के काबिल नहीं रहे। देखो, ये सब लोग मेरे लिए जितनी भी मुश्किलात पैदा करेंगे मैं उतनी मेहनत करूंगा, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये सब बातें ठीक हैं और समझ में आ रही हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, दुनिया के सारे फिरौन भी मेरे खिलाफ एक साथ हो जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं सच पर हूं और सच्चे की अल्लाह मदद करता है। बेशक, इंशाअल्लाह। इसी बात पे तुम चाय पिला दो आज। मुबारक हो तुम दोनों को। किस बात की मुबारक सर? मैं तुम्हें किस बात की मुबारकबाद दे सकता हूँ? सर यही तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कॉमेडी टीम के सिलेक्शन का रिजल्ट तो कल आ रहा है ना। लेकिन जो लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं मैंने उनका नाम लिस्ट में देख लिया। थैंक गॉड। लगता है अनायदा को खुशी नहीं हुई इस बात की। हर इंसान को खुशी होगी, मुझे भी होगी। कब? जब बाकायदा तौर पे अनाउंस किया जाएगा। एनीवे सर, आप इसकी बात को माइंड मत करें। आप ये बताइए, क्या वहाँ भी आप हमारे कोच होंगे? नहीं, वहाँ कोई और होगा। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सुमी कहाँ है? बाजी वो कमरे में है, उसकी फिर तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ है? वही पेट में दर्द। फिर सुमी के पेट में दर्द हो गया? बाजी मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हाँ तुम ठीक कह रही हो। इस तरह करो कि सुमी को तैयार करो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। जी जी बाजी, मैं तैयार करती हूँ। असलम भाई, क्या बात है आपकी। आप और होने वाली भाभी तो पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। हाँ, थोड़ा हल्का हाथ रखो पूरे मुल्क में। हाँ अलबत्ता पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं इन दोनों की। क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चला है। यही कि इन दोनों ने मिलकर इस पूरे मोहल्ले को क्या से क्या बना दिया। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? अरे बॉस, हम दोनों भी यही कह रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। जरूर होगी। अब के मिलो उससे तो पूछना रिश्ता कब भेजूं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए ना। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज रुकिए, मुझे आप सबसे बात करनी। हाँ क्या हुक्म है, कौन टाल सकता है, बैठो। आइए अभी। असलम साहब के साथ साथ मैं आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। फर्ज तो ये भी है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी सलामती का ख्याल रखें, उसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आने दें। इस बात की हमने पूरी कोशिश की है।
मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहती हूँ कि खुद को मामूली मत समझो। अगर हम सब आपस में मिल जाएं तो वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, बात कुछ समझ में आ रही है आपकी। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सोच पॉजिटिव है ना तो हर शख्स अपने मुल्क का हीरो बन सकता है। आप लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से हर कोई आपको इज्जत की नज़र से देख रहा है। असलम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ताकत और इख्तियार रखते हैं। आपने जो काम किया उसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ गई है। आपको ऐसे और काम करने चाहिए। दूसरों का कारिंदा बनने की बजाय खुद MP बनने की कोशिश करें। आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। जी बॉस, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो वोट आप दूसरों को लेके देते हैं वो आप खुद क्यों नहीं लेते? अरे भाई, आसान काम नहीं है, करोड़ों की गेम है। जी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट खरीदने होते हैं। लेकिन जो लोग आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के काम करते हैं, आवाम तो खुद उन्हें वोट देगी। एनीवे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वैसे शादी के बाद अब अलहदगी में करेंगे या सबके सामने? सबके सामने करूँगी। अच्छा काम सबके सामने ही करते हैं, अलहदगी में तो जुर्म किए जाते हैं। मेरी शादी तय हो गई है। अगले महीने इमरान के साथ मेरा निकाह है और आप सब इनवाइटेड हैं, जरूर आइएगा। खुदा हाफिज़। अरे बॉस, ये क्या कहकर गई है वो? अपनी बकवास बंद करेगा तू? दफा हो जा यहाँ से।